आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज होली और दिवाली हम सब लोग एक साथ मना रहे हैं और यहाँ हम लोग रायपुर में भी कार्यकर्ताओं के साथ खुशियाँ मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा, ये 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है और चारों राज्य के जनता को, मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया, उत्तर प्रदेश में योगी जी पर विश्वास किया और सबका साथ सबका विकास का जो मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, और उस हिसाब से जो काम हुआ उस पर जनता ने मुहर लगाई है। इसलिए चारों प्रदेश के जनता मतदाता को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। देश की जनता जाग चुकी है। जाति वर्ग संघर्ष के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को जनता ने सबक सिखा दिया। संपूर्ण समाज का एक ही संदेश, सबके साथ सबका विकास। मोदी जी ने इस देश को एकता के रूप में लेकर के आगे बढ़े हैं और इस देश की जनता ने उनको सहयोग किया, समर्थन दिया। जनता ने मोहर लगाई कि भारत तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे। भारत को आगे बढ़ाना, समृद्ध बनाना, खुशहाल बनाना, इसका संदेश देश की जनता ने मोदी जी को समर्थन दे करके दिया। और इसलिए जो जाति के नाम पर, जो क्षेत्रीयता के नाम पर, जो देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में स्थापित है, उन सबको ये संदेश दे दिया है, ये देश अखंड है, अखंड रहेगा। भारत माता की जय। एक ऐतिहासिक जीत 4 राज्यों में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सरकार थी और चारों सरकार पर उस प्रदेश की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, जो विश्वास अर्जित किया है, मुझे लगता है कि इतिहास में बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब चारों की चारों राज्यों में हमने वहां पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो निश्चित रूप से आज केवल उत्तर प्रदेश या मणिपुर या गोवा या उत्तराखंड की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश के कार्यकर्ताओं के लिए जश्न का विषय है। और विषय इसलिए कि जिस उत्तर प्रदेश को चिन्हित करके कि हम धर्म के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, हम लोगों को बंटवारा करके चुनाव लड़ते हैं, उसको जनता ने नकारा। वो नहीं, उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी का राज नहीं चलेगा, विकास की राजनीति चलेगी, विकास के काम चलेंगे। और माननीय मोदी जी का जो गरीब कल्याण योजना, जो विकास का काम है, उस पर जिस तरीके से जनता ने मोहर लगाया। और प्रश्न तो उनसे है जो छत्तीसगढ़ मॉडल लेकर दर दर भटक रहे हैं, पहले बिहार में रिजेक्ट, फिर असम में रिजेक्ट, अब छत्तीसगढ़ में रिजेक्ट। और मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से कि छत्तीसगढ़ मॉडल की इतनी बदतर स्थिति वो मत करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो शब्द जुड़ा है वो प्रदेश की जनता का आस्था का विषय है। आप अपनी रोजी रोटी के लिए कम से कम छत्तीसगढ़ का नाम मॉडल के रूप में कहीं खराब नहीं करें। हिंदुत्व की भी जीत है और राष्ट्रवाद की भी जीत है। पूरे देश की नज़रें नहीं, पूरे विश्व की नज़रें हैं इन 5 राज्यों के चुनाव पर लगी हुई थी, जहाँ पर वे ताकतें जो मोदी जी का किसी भी श्रेणी तक जाकर, निम्न श्रेणी तक जाकर विरोध कर रही थी, राष्ट्रवाद का विरोध कर रही थी, हिंदुत्व का विरोध कर रही थी, वो सारी ताकतें परास्त हुई हैं। उनको अपना असली चेहरा नजर दिख गया है और 5 राज्यों के मतदाताओं ने और हिंदुत्व पर मुहर लगाई है, राष्ट्रवाद पर मुहर लगाई है। निश्चित रूप से ये चुनाव के परिणाम इस देश के लिए दूरगामी संकेत देने वाले परिणाम हैं। मोदी जी और मजबूत हुए हैं, योगी जी मजबूत हुए हैं, राष्ट्रवाद मजबूत हुआ, हिंदुत्व मजबूत हुआ है और वो ताकतें पराजित हुई हैं जो कहीं ना कहीं देश को एक बार विभाजन की ओर ले जाना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है, मातृशक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लग गई है और लगातार दूसरी बार जो योगी जी की जो जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये साबित करती है कि लोगों का जो भरोसा है वो योगी जी के प्रति है, मोदी जी के प्रति है। मोदी जी की जय हो, योगी जी की जय हो। और जो राम भगवान को लेकर आए हैं यूपी के वासियों ने, उनको सरकार में लेकर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता है, उन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर वोट किया है, मातृशक्ति ने राष्ट्रवाद के नाम पर वोट किया है, मोदी जी के नाम पर वोट किया है। परिणाम आपके सामने है, प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार